अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है और वहां पे पहला मरला 6 और दूसरा 11 नवंबर को। और इस मरले में जो राकेश कुमार हैं उसके बारे में बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट आई है। जो राकेश कुमार इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है सुपरिया उसको कहते हैं, वैसे शिरनीति, उसने एक बड़ी रेवोल्यूशन की है। ऑल्दो की ये रेवोल्यूशन नई नहीं है, ये पहले भी ऐसा हो चुका है। यानी ये पुराना केस है कि एक बंदे की उम्र जो है एक इलेक्शन में और हो जाती है, दूसरे में और हो जाती है। जब उसके ऊपर कोई फिलोनियस चार्ज लगता है तब उसकी उम्र कुछ और हो जाती है। और इस वक्त जो उसकी उम्र है वो क्या है। राकेश कुमार के बारे में सुपरिया क्या बात कर रही है, इसकी एक बात सुने, फिर हम आगे बताते हैं कि केंद्र सरकार जो है, मोदी वहां पे किस अंदाज में और कितने बड़े वो नारे लगा रहा है और कितने ज्यादा एक बड़े फ्रंट फुट पे जाके और वो कोशिश कर रहा है कि बिहार का इलेक्शन वो चुरा ले। चुरा क्यों ले, इसके बारे में तो पूरा इंडिया जानता है। हम पहले इसकी बात सुनते हैं सुपरिया की, उसके बाद बात करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे बड़े सिपा सालार इस समय बिहार में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका 2000 का परबत्ता से चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निरस्त हुआ, उनको अयोग्य घोषित किया गया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन्होंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था, वो 25 साल के नहीं थे अपना हलफनामा देते वक्त, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया था। 1981 उनकी जन्मतिथि मानी गई, जिसके अनुसार आज वो 44 साल के होने चाहिए थे। लेकिन अपने अभी के हलफनामे में सम्राट चौधरी जी ने अपने आप को 56 साल का घोषित किया है और अपनी जन्मतिथि 1968 बताई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास भी है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के अंदर और नीतीश कुमार के नीचे काम कर रहे हैं। यानी 1995 में जब इसके ऊपर फिलोनियस चार्ज लगा, इसके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम लगा, तब इसने 15 साल उम्र शो की और वहां से ये पतली गली से निकल गया और उस वक्त इसको जमानत मिल गई। ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है। उसके बाद ये नीतीश कुमार के अंडर आया, तो नीतीश कुमार के अंडर रह के इसने पूरा क्राइम का जो है ना बाजार गर्म किया पूरे बिहार के अंदर। यानी वहां पे आप एक मूवी आपने देखी होगी, वो चल रहा है सीजन उसका, रानी भारती। वो पूरा जो बिहार का इलाका है, बिहार के अंदर जो पॉलिटिक्स है, बिहार के अंदर जिस तरह वो दिखाया गया उसको, यानी क्राइम करते हैं उसके रेप के हवाले से, वो इवन नेता दिखाए गए उस सीजन के अंदर, आपने देखे होंगे। तो ये राकेश कुमार साहब हैं, ये चौधरी साहब जो हैं वहां पे इस काम में मुलविस रहे हैं और अब भी जो है ना इसकी उम्र बढ़ गई है। यानी अब 56 साल की उम्र हो गई है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश है। इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, हमारे पोस्टर के ऊपर कोई ऐसी तस्वीर लग जाए तो वहां पे फौरी नोटिस आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से। लेकिन यहाँ पे एक बंदा कन्विक्टेड क्रिमिनल है और उसके बाद वो 3 जगह मुख्तलिफ, 4 जगह उसने मुख्तलिफ अदवार में एक मुख्तलिफ उम्र शो की है, उसके ऊपर कोई चक्कर नहीं है। उसके ऊपर कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वाजे तौर पर उसका झुकाव जो है वो मोदी की तरफ नजर आ रहा है कि पिछले 12-14 साल से जब उसके ऊपर कब्जा किया है मोदी ने, अब उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ का अंदाजा हुआ है कि वो तो ईवीएम मशीन की जानिब से था। इसके ऊपर जो शायर हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो शोराए कराम है इंडिया के अंदर, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मोदी जो है ना इस काम में मास्टर है। अब बताएं मोदी क्या कर रहा है। मोदी क्या है बिहार के अंदर, जो ही वो देखता है कि राहुल गांधी वहां से निकल गए तो वहां पे वो पहले अमित शाह को भेजता है और वो राहुल बाबा की चाटोकारी करते हैं और उसके बाद जो है वो मोदी जाता है। और मोदी ने जो हालिया बयान में बातें की है वो बड़ी कमाल है। मोदी ने कहा है कि जी हम हर घर में मुफ्त खुराक देंगे, मुफ्त तालीम देंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि जो बिहार का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो यहाँ पे हर चीज की मुफ्त फरावानी देगी। पहले उसने पब्लिक जो एक मनी थी, टैक्स पेयर की मनी, वो उनके अकाउंट में डाली और अब पता चला है कि वो किसके अकाउंट में गई है, किसी के अकाउंट में नहीं गई। और पूरा जोर लगाया कि तेजस्वी जो कुमार है, तेजस्वी यादव जो है, उसको हराया जाए, क्योंकि उसके बाप लालू प्रसाद यादव ने काफी काम किया था, जो पूरे भारत की रेलवे थी उसने ठीक कर दी थी। अब इनको अंदर से खतरा है कि तेजस्वी यादव आता है और वहां पे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिहारियों को अब ऐसे लग रहा है कि जैसे चांद सूरज उनके घर में तशरीफ लाने वाले हैं, कि मुफ्त तालीम दी जाएगी, मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी और महिलाएं जो है ना उनको हर मंथ एक पैसे दिए जाएंगे। वो ऐसा फील हो रहा है। ये भोले लोग हैं। इसके ऊपर जिस तरह एक व्लॉगर हैं वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये भोले लोग हैं बिहारी, अगर ये अब इनके पास मौका आ गया है, इनके वोट से केंद्र सरकार गिर जाएगी इस वक्त।
अब अगर ये 2-4 दिनों की फरावानी में जो रेल पेल पैसे की दिखा रहा है ये मोदी और नीतीश कुमार, और जो अगर इस चक्कर में आ जाते हैं, इनके पैसों की धार में बह जाते हैं, तो अगले 5 साल जो है ना इनकी तरफ किसी ने नहीं आना। इनकी जमीनों के ऊपर अगेन अडानी और अंबानी का कब्जा होना है। वो ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि 1 रुपए के बदले उसने 1000 एकड़ उसको दे दिए अपने दोस्त अडानी को, वहां पे उसने अपनी पावर कंपनी बनाई है। अब महंगे दामों जो है ना वो बिजली फरोख्त करेगा और इनका जो आखिरी रही सही कमर है वो तोड़ के जाएगा। तो एक तरफ मोदी अपना बिजनेस बढ़ा रहा है अपने दोनों दोस्तों के सामने करके, और दूसरी तरफ जो है वो अब केंद्र सरकार का पूरा पैसा झोंक रहा है। वैसे तो वहां बिहारियों के अभी इस वक्त तो मौजें लगी हुई हैं कि कोई पार्टी कौन से पैसे दे रही है, कोई पार्टी महिलाओं को जॉब्स दे रही है, वादे कर रहे हैं, कोई किस तरफ जा रहा है। लेकिन वोटर भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, वो आपसे भी पैसे ले रहे हैं, दूसरों से भी पैसे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अगले तो फिर देखी जाएगी ना आगे क्या होता है, फिलहाल तो पैसे इनसे समेटो ना। तो मामला वहां बड़ा गर्म हुआ है। देखते हैं कि बिहारी जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर आज के दौर में बिहारी सही फैसला नहीं करते 2025 में और सही अपना नेता नहीं चुनते, तो ये जो राकेश कुमार ये चौधरी साहब हैं, इसी तरह के लोग इनके ऊपर मुसल्लत होंगे और इसी तरह ये लुटते फुटते रहेंगे। और दिस इज द टाइम, नाउ यू हैव द टाइम। जो बिहारी अगर ये भी लोग सुन रहे हैं, नाउ यू हैव एक्चुअल टाइम, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू चूज यूर रीजनेबल पर्सन जो ऑनेस्ट हो, आपके साथ आपकी जो मांगे हैं उसके मुताबिक चले। जो सूरत और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में आपकी लेबर जो है ना मर रही है वो बीमारियों से, उनको निकाल के लाए, उनको कौमी धारे में लाए, उसको तो चुने। ये अगर नीतीश कुमार को चुन रहे हैं और ये इसको जो मोदी है इसकी अगर पार्टी को चुन रहे हैं, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि फिर आप जो है ना अगले 5 साल फिर वो बेकार की काम करते रहेंगे। फिर जो है ना 5 साल आपको सूरत और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में, अबानी और अडानी की फैक्ट्रियों में आप काम करते रहेंगे, और आपके जो युवाज हैं, जो आपके नौजवान हैं, वो बाहर जाते रहेंगे। एक मैसिव जो माइग्रेशन है आप बाहर के अंदर आपको नजर आएगी। नाउ यू हैव अ टाइम, यू हैव अप्रोप्रिएट डिसीजन टू टेक, नाउ दिस इज अ ग्रेट टर्न। अगर आप सही टर्न ले जाते हैं, सही नेता चुन लेते हैं, तो ये जो मोदी जैसे ढकोसलेबाज है, नीतीश कुमार जैसे ढकोसलेबाज हैं, ये आपकी जिंदगी में इनका अमल दखल खत्म हो जाएगा। बिहार के इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जिस तरह आपको मुख्तलिफ नारों के दरमियान ल्योर कर रहे हैं, जिस अंदाज में वोटर वो काबू कर रहे हैं, जिस अंदाज में महिलाओं को काबू किया जा रहा है और उनको ल्योर, एक तरफ देखें वो धमका रहा है, एक तरफ जो एनडीए सरकार है वो धमका रही है वोटर्स को कि अब अगर आपने तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ गए, समाजवादी पार्टी की तरफ, या बाकी जो वहां पे दल हैं, अगर अब उनके तरफ गए तो हम आपका फ्यूचर तबाह कर लेंगे। फ्यूचर तो आपको भाई साहब तबाह कर दिया, आपका फ्यूचर तबाह हो चुका है। आपके नौजवान देखें कहां पे हैं, आपकी महिलाओं की हालत देखें, आप अपने उस बिहार के अंदर यूनिवर्सिटीज देखें, कॉलेजेस देखें, हॉस्पिटल्स की हालत देखें, सड़कें देखें, कख भी नजर नहीं आएगा आपको। तो आप 2-4 सड़कें जो अभी इलेक्शन आते ही उसने मोदी ने बनवाई है, इनको तो देख के वोट दे देंगे इसको। तो भाई अब तो आपके पास टाइम है। नाउ हिस्ट्री इज रिपीटिंग, और हिस्ट्री ने आपको एक मौका, टाइम, एक वक्त दे दिया है, एक आपके हाथ में उसने ताकत दे दी है। अब अगर आपका वोट चला जाता है किसी मोदी के चाटुकार को और इसी तरह के क्रिमिनल्स को, तो फिर आपका अल्लाह वारे से फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर अगले 5 साल आप फिर धक्के खाते रहेंगे। अगले 5 साल किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ाना। यही तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव का बेटा है, ये बेचारा लगा रहेगा आपके लिए, आपके हकूक का हिफाजत करता रहेगा। अभी भी देखिए, जब जब इस बंदे ने बात की तो आपकी बिजली सस्ती हुई, कुछ इलाकों में बिजली उसने फ्री देना शुरू कर दी। जब इसने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया, जब घरों का मुद्दा उठाया, तो घर बनना शुरू हो गए। तो अभी भी अगर सही वॉइस है तो ये तेजस्वी यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वहां पे वो काम कर रही है। जो समाजवादी पार्टी, जो छोटे दल हैं, छोटी छोटी पार्टी हैं, वो काम कर रही हैं। ये तो खाने वाले हैं। नीतीश कुमार को जब पता चला कि मोदी से पैसा नहीं मिल रहा, वो मिल गया था इनके साथ। तो दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर यू टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन।